हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। स्टे होम एंड स्टे सेफ। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, मन से पढ़िए, इतना मन लगाइए कि बिल्कुल दिक्कत ना हो। प्रोनाउन का सेकेंड डे है और आज वैसे व्यक्तियों के लिए, वैसे विद्यार्थियों के लिए क्लास हो रहा है जिनका ईमेल आईडी मेरे पास मिला है। और वैसे विद्यार्थियों को मैं बता देना चाहता हूं जो खास करके इस सेकेंड क्लास करें प्रोनाउन का और जिनका नाउन छूट गया है। जो प्रोनाउन पढ़ रहे हैं, प्रोनाउन शुरू से पढ़ते हैं, इनका नाउन छुड़ा है, नाउन का भी क्लास तुरंत चालू होगी। इसके बाद आप लोग वीडियोस नाउन को मिलेंगे, रोज़ 3 टॉपिक मिलेंगे। नाउन जिनका छूट गया नाउन मिलेंगे, प्रोनाउन से शुरुआत हो जाएगी, सबको इक्वल कर रहे हैं यहाँ से। एंड और एक टेंस चालू हो जाएगा। टेंस में हर व्यक्ति को वहाँ से कवर करना है। टेंस से आप लोगों का स्पीकिंग पावर स्किल जो है ना बढ़ेगा और उसके माध्यम से आप आगे बढ़ेंगे। तो टेंस को मत छोड़िएगा, टेंस भी चालू होने वाला है। सेटअप में थोड़ा सा गड़बड़ी थी, आज सेटअप कुछ मैं ठीक कर लिया हूँ। शायद उम्मीद है कि आप लोग जब देखेंगे तो कुछ अच्छा लगेगा वीडियोस, क्योंकि बहुत सारे सेटअप जो था तितर बितर हो चुका था। सेटअप में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो आज से कल तक में आप लोगों को सेटअप ठीक कर दिया जाएगा। चलिए, तो कुछ सेटअप को ठीक कर लिया गया है और मैं उम्मीद करता हूं कि सेटअप से आप लोग को कुछ बढ़िया लगेगा। और जो विद्यार्थी अभी तक ईमेल आईडी भेज दिए उनके पास आज वीडियोस जाएंगे, लेकिन याद रखिए कुछ ऐसे विद्यार्थी भी ईमेल आईडी सेंड किए जिनके पास पेमेंट नहीं भी हुआ हो, ईमेल आईडी सेंड कर दिए। वो सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए। 1-2 क्लास होने के बाद ऑटोमेटिकली वो लॉक हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे ड्यूज एक राउंड है, उसमें मैं आप लोग का ईमेल आईडी को सेट किया हूँ। वह टाइमर सेट कर दूंगा कि 2 days आफ्टर यू विल बी डिस्कनेक्टेड। तो गाइज बी अलर्ट। हम लोग प्रोनाउन की चर्चा कर रहे थे। प्रोनाउन के बारे में मैंने कल बताया था। प्रोनाउन एक वैसा शब्द है जो किसी नाउन के बदले में या नाउन इक्विवेलेंट वर्ड के बदले में यूज होता है। यानी प्रोनाउन इज सच अ वर्ड विच इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए नाउन और नाउन इक्विवेलेंट वर्ड। शायद आप लोग को डिफिनेशन याद करवा दिया था और याद हो गया, इसलिए आप लोग सब लोग लिख कर बताएंगे हमको। उसके बाद मैंने प्रोनाउन का टाइप्स के बारे में बताया था। उसके पहले नीड बताया था कि अगर प्रोनाउन की ज़रूरत कब पड़ती है, तो मैंने बताया प्रोनाउन की ज़रूरत तब जब नाउन का रिपीटेशन जो है ना खत्म करना रहता है। नाउन को बार बार दोहराने से बचने के लिए प्रोनाउन शब्द का जन्म हुआ था, याद रखिए। दूसरा, इसके टाइप्स मैंने बताया था। टाइप्स मैंने कल 10 बताया था और आप लोग को बताया था टाइप्स को 10 का 10 इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट। खास करके जो कॉम्पिटिटिव वाले बच्चे हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए तो ये 10 खोआ की सिमलाई है। इसमें 8 तो एकदम यूज़फुल है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, लेकिन 10 याद रखिए, मज़ा आएगा। याद करने का तरीका बताया था कि अगर याद करना है तो याद तो करना ही पड़ेगा, एक एक बच्चा को याद करना पड़ेगा। जब तक याद नहीं कीजिएगा तो आप लोग को प्रोनाउन पकड़ने में नहीं आएगा, इसलिए याद करना ही होगा, हर हालत में याद करना होगा आप लोग को। मैंने कल कहा था प्राइड ड्रायर के नाम से जाना था। प्राइड ड्रायर यानी घमंड नाशक। क्या नाशक? घमंड नाशक। घमंड को नाश करने वाला, सर्वनाश कर रहे थे, सर्वनाम था ना, सर्वनाश करने वाले थे, इसलिए इसका नाम रखा था प्राइड ड्रायर। यहाँ जिसमें पी मीन्स पर्सनल बताया था, आर का मतलब रिफ्लेक्सिव बताया था, आई का मतलब इंडेफिनिट बताया था। सब लोग हिंदी लिख लीजिएगा। डी का मतलब डिमॉन्स्ट्रेटिव बताया था एंड ई का मतलब एम्फैटिक बताया था, है ना। ड्रायर थोड़ा सा इधर कर देते हैं, ठीक है। ए हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया, ये हो गया रेसिप्रोकल हो गया, सबको याद कर लेना है बउआ। ये हो गया इंट्रोगेटिव हो गया, ये हो गया इम्फैटिक हो गया होगा, एक्सक्लेमेटरी हो गया, एंड ये हो गया आर जो हो गया रिलेटिव हो गया। सबसे लास्ट में रिलेटिव को मैं रखा हूँ, रिलेटिव को लास्ट में ही पढ़ाता हूँ, क्योंकि सबसे सुपर जो है ना रिलेटिव है, सबसे सुपर। सबका नाम मैंने कल दिया था, आप लोग याद कर लिए। सबसे पहला का नाम पर्सनल प्रोनाउन है, दूसरा रिफ्लेक्सिव है, तीसरा इंडेफिनिट है, चौथा डिमॉन्स्ट्रेटिव है, पांचवा एम्फैटिक है, छठा डिस्ट्रीब्यूटिव है, सातवां रेसिप्रोकल है, आठवां इंट्रोगेटिव है, नौवां एक्सक्लेमेटरी है, 10वां रिलेटिव।
10 टाइप्स, देयर आर 10 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। याद रखिए, खुलकर एकदम कंठस्थ कर लिए, क्यों मौके बार बार नहीं आते। पर्सनल का सब लोग स्पेलिंग बोलिएगा, PER। पर्सन में AL जोड़ दिए, हो गया पर्सनल बउआ। ये हो गया व्यक्तिवाचक। कौन वाचक? व्यक्तिवाचक। शब्द का हिंदी आप लोग सीरियल वाइज लिखिएगा। दूसरा डिफ्लेक्सिव हो गया बउआ, निजवाचक। कौन वाचक? निजवाचक, निजवाचक प्रोनाउन। तीसरा इंडेफिनिट बउआ, अनिश्चयवाचक, ठीक है। चौथा डिमोन्स्ट्रेटिव बउआ, संकेतवाचक। पांचवा इम्फेटिक बउआ, जोरवाचक। जोर माने जोर, जोरदार, जोरदार वाचक। अगला डिस्ट्रीब्यूटिव हुआ वितरक वाचक। सबको दिख रहा है ना? वितरक वाचक आप लोग कल सीरियल वाइज लिखा था, उसी को मैं रिपीट कर रहा हूं, याद कर लिए। अगला रेसिप्रोकल, पारस्परिक वाचक। अगला इंट्रोगेटिव हुआ प्रश्नवाचक। अगला एक्सक्लेमेटिव हुआ विस्मयवाचक। एंड अगला रिलेटिव हुआ संबंधवाचक। इन पे खास सिक्योरिटी का प्रबंध किया गया है, वही बच्चे देख सकते हैं जिनके पास सब कुछ है। देखिए 10 टाइप्स कौन कौन? पहला पर्सनल, याद करिए पहला क्या नाम है? पर्सनल। जल्दी बोलिए, पहला पर्सनल, जल्दी बोलिए, देखिए मत, जल्दी बोलिए, सोचिए मत, बिल्कुल नहीं सोचिए। दूसरा का नाम क्या है? रिफ्लेक्सिव। देखिए वो हर बैच में हर तरह से रहता है, इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा। तीसरा इंडेफिनिट, लाइव ऑनलाइन है ना, तो ऑनलाइन में थोड़ा सा कुछ नया कर दिया जाता है। चौथा में डिमोन्स्ट्रेटिव, पांचवा में इम्फेटिक। यहाँ तक कंप्लीट है, याद कर लिए। हर व्यक्ति को याद होना चाहिए, नहीं याद होगा हम फ़ोन करके पूछेंगे, एक एक व्यक्ति से पूछेंगे, याद छोड़ेंगे नहीं, हम छोड़ने वाले में से नहीं है। अगला है डिस्ट्रीब्यूटिव, अगला है रेसिप्रोकल, अगला है इंट्रोगेटिव, अगला है एक्सक्लेमेटिव, अगला है रिलेटिव। कल इतना लिखाया था, फिर से मैं बोल रहा हूँ। पहला पर्सनल, दूसरा रिफ्लेक्सिव, तीसरा इंडेफिनिट, चौथा डिमोन्स्ट्रेटिव, है ना, पांचवा इम्फेटिक, छठा डिस्ट्रीब्यूटिव, सातवां रेसिप्रोकल, आठवां इंट्रोगेटिव, नौवां एक्सक्लेमेटरी एंड 10वां वाई है ये एक्सक्लेमेटरी में घेर दिया हूँ, सर्कल लगा दिया हूँ। 10वां रिलेटिव। कंप्लीट है, सब लोग को कंप्लीट होना चाहिए। कोई व्यक्ति कोई बंदा पीछे मत रहिएगा, सब का कंप्लीट हो जाना चाहिए। स्क्रीनशॉट लीजिए, हिंदी लिखिए और याद करके सब लोग कल भेजिए मेरे पास। खास करके पूरे टाइप्स जो है ना यूट्यूब पर देखिएगा, और यूट्यूब पे ही मैसेज किए 10 टाइप्स प्रोनाउन का 10 टाइप्स का नाम बताइए। सब लोग याद रखिएगा। हर बच्चा इतना मैसेज से भर दिया और इतना लाइक से भर दिए कि लगे कि आप लोग पढ़ रहे हैं, तब ना होमवर्क हम यहाँ से देंगे। जल्द ही आप लोगों को PDF वगैरह की व्यवस्था की जाएगी। चलिए सबसे पहले काइंड्स की चर्चा करता हूं, जिसका नाम है पर्सनल प्रोनाउन। नाम से पता चल गया कि इसका काम क्या हो सकता है। नाम से पता चलता है काम क्या हो सकता है, सोच लीजिए, नाम से। इसलिए बउआ आप लोग ध्यान से पढ़िए, मन से पढ़िए, क्योंकि आप लोग विद्यार्थी नहीं, आप लोग अपने माँ बाप की अरमान पहले हैं, और अरमान है तो कुछ कर दिखाइए, करके बताइए, क्योंकि आप लोग विद्यार्थी नहीं, पहले माँ बाप के अरमान हैं, उन अरमानों को पूरा करना है। पर्सनल प्रोनाउन घर में है तो क्या हुआ, हम आपके साथ हैं और हम आपके पास है, टेंशन नहीं लेने का है। देखिए पर्सनल का जब उत्पत्ति हो रहा था तो पर्सन मिल गया था पहले, देख रहे हैं, पर्सनल का उत्पत्ति में कौन मिल रहा था, पर्सन मिल रहा था। इसका मतलब जरूर इसका संबंध पर्सन से, और पर्सन का मतलब तो समझते होंगे, व्यक्ति, है ना, बिल्कुल। द प्रोनाउन which denotes, एकदम सेम दिया हूं, पर्सन्स, यानी जो प्रोनाउन पर्सन्स को व्यक्त करता हो, लेकिन पर्सन को व्यक्त करता हो उसका रूप भी है इन द फॉर्म ऑफ फर्स्ट, सेकेंड, सेकेंड दे दिए इसे, टू दे कैंडी, एंड थर्ड पर्सन is called a personal pronoun.
सबका डेफिनेशन याद रखना है। डेफिनेशन याद हम इसलिए करवाते हैं ना, कारण क्या है, डेफिनेशन क्यों मैं जोड़ डालता हूँ, क्यों इससे आपका रीडिंग स्किल एंड राइटिंग स्किल एंड स्पीकिंग स्किल एंड अंडरस्टैंडिंग स्किल, चारों स्किल कंप्लीट होती है। इसलिए हर टॉपिक में डेफिनेशन मैं इंग्लिश लेता हूँ। लैंग्वेज बोलिएगा इंग्लिश में ही लिखाऊंगा, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा, जितना पढ़ेंगे उतना सीखेंगे। कहता है द प्रोनाउन विच डिनोट्स, जो प्रोनाउन व्यक्त करता है पर्सन्स को, जो प्रोनाउन जो है व्यक्तियों को व्यक्त करता है। बोलेंगे आप लोग द प्रोनाउन विच डिनोट्स पर्सन्स, क्या व्यक्त करता है पर्सन्स को, इन द फॉर्म ऑफ फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड पर्सन, यानी जो प्रोनाउन उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष एवं अन्य पुरुष के रूप में व्यक्तियों को व्यक्त करता है, उसको क्या कहते हैं, पर्सन्स कहते हैं, उसे पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। यानी डेफिनेशन हो गया द प्रोनाउन विच डिनोट्स persons, only persons in the form of first, second and third person is called a personal pronoun। जो pronoun उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष एवं अन्य पुरुष के रूप में व्यक्तियों को व्यक्त करता हो, किसको व्यक्त करता हो, व्यक्तियों को व्यक्त करता हो, उसको हम लोग पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। देखिए लिखिए, बोलिएगा सब लोग को याद करके डेफिनेशन भेजना है टेलीग्राम पर। बोलना है द प्रोनाउन विच डिनोट्स, जो प्रोनाउन व्यक्त करता है पर्सन्स को इन द फॉर्म ऑफ फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पर्सन। बोलेंगे द प्रोनाउन, मेरे साथ बोलते जाइए आप लोग, हम बिल्कुल क्लास की तरह ही बोल रहे हैं और क्लास की तरह ही पढ़ा रहे हैं, याद भी कर दीजिए। द प्रोनाउन विच डिनोट्स पर्सन्स, बोलेंगे द प्रोनाउन विच डिनोट्स पर्सन्स इन द फॉर्म ऑफ फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट यहाँ लाकर पर्सन दिए, बोलेंगे द प्रोनाउन विच डिनोट्स पर्सन्स इन द फॉर्म ऑफ फर्स्ट, सेकेंड एंड third person is called a personal pronoun। The pronoun which denotes persons in the form of first, second and third person is called कौन pronoun, personal pronoun। यानी जो pronoun उत्तम, मध्यम एवं अन्य पुरुष के रूप में व्यक्तियों को व्यक्त करता है, उसे पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। कौन प्रोनाउन कहते हैं, पर्सनल प्रोनाउन। यानी द प्रोनाउन विच डिनोट्स पर्सन्स इन द फॉर्म ऑफ फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पर्सन। फिर से मैं बोल रहा हूँ, 5 बार बोलूँगा, 10 बार बोलूँगा, जिस तरह क्लास बोल रहा था उसी तरह से मैं यहाँ बोलूँगा। द प्रोनाउन विच डिनोट्स पर्सन्स इन द फॉर्म ऑफ फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पर्सन इज कॉल्ड अ पर्सनल प्रोनाउन। सब लोग को याद हो गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ सबको कंप्लीट हो गया होगा, और सब लोग 2 बार 3 बार 4 बार पढ़कर याद कर लीजिए, एकदम बिल्कुल कंप्लीट करिए। उसके बाद मेरे पास मैसेज कर दीजिए टेलीग्राम पर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब कहता है पर्सनल प्रोनाउन की उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष के रूप में व्यक्तियों को व्यक्त करता है। हाँ, उत्तम, मध्यम एवं अन्य, उत्तम, मध्यम एवं अन्य पुरुष के रूप में व्यक्तियों को व्यक्त करता है, उन्हें पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। लाइट ठीक है ना बउआ, लाइट चेंज कर दें। ए मिथिलेश कहाँ है जी, वो लाइट जो है ना खोल के वहाँ लगाइए, तो उस बल्ब में धीरे धीरे खोलिएगा, देखिए यहाँ तो लाइट, यहाँ थोड़ा सा रिफ्लेक्शन आ रहा है। हाँ, उसको खोल के लगाइए, देखिए वहाँ पे, वहाँ से तो नहीं आना चाहिए। चलिए ये चमक रहा है, छोड़ दिए उसको, हटा दीजिए, छोड़ दिए, रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इसको हम ऑफ करते हैं। चलिए ठीक है, उतना सही, वो चमकता जलाया ज़्यादा लाइटिंग। चलिए द लिस्ट ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउंस की जो लिस्ट है, सूची क्या है, पर्सनल प्रोनाउंस की सूची देखिए बुआ, आई है, वी है, यू है, ही है, सी है, इट है, दे है। आई मीन्स मैं होता है,
या हम होता है, वी मीन्स हम लोग होता है, यू मीन्स तुम होता है, आप होता है, तुम लोग होता है, आप लोग होता है। दिख रहा है ना आप लोग, सबको दिख रहा है ना? चलिए सब देखते जाइए, बोर्ड पर गौर से देखिएगा, हटिएगा मत, हटना मना है। जो भी पढ़ा रहा हूँ उसको नोट करते जाएंगे, कॉपी बनाते जाएंगे, और जिनका नाउन छूट गया है, जेंडर छूट गया, केस छूट गया, फिर से एक अलग से वीडियो मिलेंगे और उसमें आप लोग कवर करना है। यहाँ थोड़ा सा और भी ज़्यादा मिलेंगे, जो क्लास से पढ़े इससे यहाँ थोड़ा सा एक्स्ट्रा मिलेंगे। हाँ ऑनलाइन है ना, थोड़ा सा जब ऑनलाइन जुझबे करेंगे तो थोड़ा सा और ज़्यादा ना आप लोगों को मिले। ही मीन्स वह होता है, शी मीन्स वह होता है, इट मीन्स वह होता है, यह होता है, दे मीन्स वे लोग होता है। देख रहे हैं, ए फर्स्ट पर्सन हो गया बउआ, ये दोनों कौन पर्सन? फर्स्ट पर्सन। बोलने वाले को फर्स्ट पर्सन बोलते हैं, आप लोग जानते भी हैं। ये आपका हो गया बउआ सेकेंड पर्सन। ए और ए सारे जो देख रहे हैं थर्ड पर्सन है बउआ। बचपन में पढ़े होंगे बउआ, स्पीकर फर्स्ट पर्सन है बुआ, स्पीकर इज कॉल्ड फर्स्ट पर्सन, है ना? स्पीकर इज कॉल्ड यू। अच्छा लाइट यहाँ थोड़ा सा कम है, ठीक है। ये जो हो गया लिसनर, लिसनर इज कॉल्ड सेकेंड पर्सन, एंड थर्ड पर्सन अदर, जो ना बोलने वाला है ना सुनने वाला है, बल्कि इन दोनों के अलावे कोई है, वो थर्ड पर्सन। अदर को थर्ड पर्सन कहेंगे, ठीक है। मैंने फर्स्ट पर्सन बोलने वाला, मैं यहाँ बोल रहा हूँ, मैं फर्स्ट पर्सन, आप लोग सुन रहे हैं, यानी कहने का भूकने वाला फर्स्ट पर्सन, और जो भूकावल जा रहा हो सेकेंड पर्सन, और जक्कर बारे में भूक रही हो थर्ड पर्सन। तीनों पर्सन याद हो गया होगा। फर्स्ट पर्सन भूखे वाला फर्स्ट पर्सन, हम भूक रही हो तो फर्स्ट पर्सन ही हो, तो हनी भूकावल जा रहा तो सेकेंड पर्सन, और जेकरा बारे में हम चर्चा मनी प्रोनाउन के बारे में चर्चा कर ली थी थर्ड पर्सन में अगले, कि राम के बारे में, कोई सीता के बारे में, कोई गीता के बारे में, कुतबा के बारे में, मिलैया के बारे में, चुटरिया के बारे में, तो थर्ड पर्सन हो गया पूरा। देख ला, यहाँ प्रोनाउन है तो नाउन जितना भी आएंगे वो थर्ड पर्सन में आते हैं। देख ली बुआ, आई फर्स्ट पर्सन, वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकेंड पर्सन, ही थर्ड पर्सन, शी थर्ड पर्सन, इट थर्ड पर्सन, दे थर्ड पर्सन। अभी तुरंत पेनू का चार्ट आप लोगों को मैं बताऊंगा और एक करके उसका रियलाइजेशन करवाऊंगा, रिहर्सल भी होगा, उसके बारे में जानकारी दूंगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं अभी पूरे पर्सनल प्रोनाउंस के फॉर्म्स के बारे में जानकारी। देखिए वो टोटल फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन के टोटल फॉर्म्स बताएंगे अभी, जिन्हें हम पेनुका चार्ट के नाम से जानते हैं। ये चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हम नारेशन की जादुई छड़ी के नाम से भी जानते हैं। आप लोग केस पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो पहला नॉमिनेटिव केस है बउआ, इसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। दूसरा ऑब्जेक्टिव केस बउआ, इसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तीसरा पॉसेसिव केस में दो रूप है बउआ, एक का नाम पॉसेसिव एडजेक्टिव है बउआ और एक का नाम पॉसेसिव प्रोनाउन है बउआ। देख रहे हैं ना आप लोग, आँख दीदा फाड़ फाड़ के देखी है बउआ, तो फायदा कर तो, नहीं तो जे नहीं पढ़बा उनका सब कोरोना धर ले, तो नहीं पढ़े वाला कोरोना धर ले भगवान, इसलिए पढ़ल करी है। देख रहा ना, गौर से देखिए। ए नॉमिनेटिव केस जो हो ना, एक सब्जेक्ट बोल जाए बउआ, ए ओसीएन ऑब्जेक्ट ना बोल जाए बउआ। ए पॉसेसिव केस का दो रूप होता है, पीए पॉसेसिव एडजेक्टिव हो गया, पॉसेसिव एडजेक्टिव, और ये हो गया पॉसेसिव प्रोनाउन। पीएपीपी के नाम सुन लो, देखा बउआ चार्ट में तीन भाग इधर बढ़ा लियो, 1 2 3।
एरा फर्स्ट पर्सन नाम दे लियो बउआ, एरा सेकेंड पर्सन नाम दे लियो, एरा थर्ड पर्सन नाम दे लियो। फर्स्ट पर्सन में आई और वी हो बउआ, सेकेंड में यू हो बउआ, थर्ड में ही, सी, इट, दे हो बउआ, है ना बउआ। फर्स्ट पर्सन के इस जितना भी नॉमिनेटिव केस मैंने सब्जेक्ट हो बउआ, एक ऑब्जेक्ट हुआ को आई के मी हो बउआ, वी के अस हो बउआ, याद कर लिया। फिर लिखे हो बार बार लिखे वो यू के यू ही हो बउआ। लाइट कट गलो की उसको जलाइए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ ठीक है, डिस्चार्ज है, ठीक है उतना पर ही। और ए साइड में लाके लाइट कट लो है ना, पीछे तो लाइट में जल रहा लो। वोल्टेज वो फिर कम कर लो, जल रहा है ना, वोल्टेज कम गया है फिर, इसका मतलब फिर कहीं से। हाँ हाँ बोलो, ठीक हो, टेंशन नहीं लिया। देखा, ही के ऑब्जेक्ट हिम हुआ को बउआ, सी के ऑब्जेक्ट हर हुआ को, इट के ऑब्जेक्ट इट हुआ को, और दे का ऑब्जेक्ट देम हुआ को। अभी याद कर ली है तो नहीं। आई के पॉसेसिव एडजेक्टिव हुआ को माई हुआ बउआ, वी के आवर हुआ बउआ, यू के योर हुआ बउआ, ही के हीज हुआ बउआ, शी के हर हुआ बउआ, इट के इटे हुआ बउआ, सॉरी पीए हो ना, पॉसेसिव इट्स हुआ को, और दे के दियर हो बउआ, दे के की हो दियर हो। ए पॉसेसिव एडजेक्टिव है, आई के ऑब्जेक्ट मी, वी का ऑब्जेक्ट अस, यू का यू, ही का हिम, सी का हर, इट का इट, दे का देम। ए पॉसेसिव एडजेक्टिव, आई का पॉसेसिव एडजेक्टिव माई, वी का आवर, यू का योर, ही का हिज, सी का हर, इट का इट्स, दे का दियर। पॉसेसिव प्रोनाउन में आई का माइन हो बउआ, वी के आवर्स हो बउआ, यू के योर्स हो बउआ, ही के हीजे हो बउआ। देखो हीज एकरो में है, सी के हर्स हो बउआ, इट के तो पॉसेसिव प्रोनाउन होबे न करो, और दे के दियर्स हो बउआ। देख रहा ना, देखिए बउआ एक गौर से, ये जो है ना फर्स्ट पर्सन है बउआ, ये दोनों जो है फर्स्ट पर्सन में है, ये दोनों फर्स्ट पर्सन है। जितना बाल बच्चा छोटा छोटा है सब फर्स्ट पर्सन का ले, तो कौआ का बाल बच्चा कौआ, कोयलिया का बाल बच्चा कोयलिया। नीचे नहीं दिख रहा लो, दिख तो, रुक दिया नीचे वाला दिख तो, 2 सेकेंड। इट तक गलो, दे तक आवा, देख लो ना, चल दिख तो, सब कुछ दिख तो। ये दियर्स हो, ठीक है ना। थोड़ा सेटअप में कुछ समस्या है, 2-4 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे। देखिए बउआ गौर से, नॉमिनेटिव केस जो केस पढ़ रहे होंगे उनको पता होगा, नॉमिनेटिव केस कर्ता कारक, ऑब्जेक्टिव केस ओसी, ऑब्जेक्टिव केस कर्म कारक, पॉसेसिव केस संबंध कारक। इनके 2 पार्ट्स हैं, एक पॉसेसिव एडजेक्टिव, एक पॉसेसिव प्रोनाउन। ये पेनुका चार्ट है, पेनुका का मतलब पर्सन नंबर केस चार्ट, इसको याद कर लीजिएगा। आई और वी, यू, ही, सी, इट और दे, ये सारे सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होते हैं, इसलिए इसको एनसी के कॉलम में रखें। ये सारे ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होते हैं, इसलिए ओसी कॉलम में रखें। तो आई का ओसी कोई पूछे क्या होगा, मी, वी का अस, यू का यू, ही का हिम, शी का हर, इट का इट, दे का देम। ए पीए पॉसेसिव केस के 2 रूप होते हैं, पॉसेसिव एडजेक्टिव, पॉसेसिव प्रोनाउन। आई का पीए माई, वी का आवर, यू का योर, ही का हिज, सी का हर, इट का इट्स, दे का दियर। ये सारे पॉसेसिव केस में, ठीक है। पॉसेसिव केस का दूसरा रूप पॉसेसिव प्रोनाउन है, आई का माइन, वी का आवर्स, यू का योर्स, ही का हिज, शी का हर्स, इट का तो होता नहीं, दे का दियर्स। ये सारे जो आप लोग देख रहे हैं ना, ये सारे के सारे पर्सनल प्रोनाउंस के
फॉर्म्स है, टोटल फॉर्म्स है, इन्हें याद करना है। ये देखिए पर्सन है, फर्स्ट पर्सन में ये सारे पूरा, सेकेंड पर्सन में ये सारे पूरा, थर्ड पर्सन में ये सारे पूरा। आप देखिए मैं पूछूंगा कि फर्स्ट पर्सन में कौन कौन है, सेकेंड पर्सन में कौन है, थर्ड पर्सन में कौन है। अगर पूछते हैं कि माइन कौन पर्सन है तो बताइए कौन पर्सन है, जल्दी बोलिए। अच्छा, फर्स्ट पर्सन है। हीज कौन है, थर्ड पर्सन है, तुरंत बोलना है। योर सेकेंड पर्सन, बिल्कुल सही। हिम, बिल्कुल थर्ड पर्सन। ये तो पर्सन पूछे तो आप पर्सन पकड़ लिए। कभी कभी हम पर्सन के साथ देखिए बउआ, ये जो ऊपर वाला है सिंगुलर है बउआ, नीचे वाला प्लुरल है, एकरा सिंगुलर प्लुरल दोनों है, एक के रूप में है। देखो ये तीनों जो है ना बउआ, ये सिंगुलर है और ये बेचारा प्लुरल है। यानी आप लोग एसएससी एनडीए में खास करके, एयरफोर्स नेवी में खास करके आप लोग इस तरह क्वेश्चन आते हैं। पूछा जाता है मी का प्लुरल क्या होगा, तो मी का मीज मत कर दिएगा। अगर आ जाए यहाँ पे दे दिया जाए कि मी का प्लुरल कौन होगा, मी का प्लुरल फॉर्म कौन होगा, ऑप्शन आएगा MEES, ऑप्शन आएगा MES, ऑप्शन आएगा MYS एंड ऑप्शन आएगा अस। बताइए क्या होगा। तो लगेगा कि अच्छा ME ऑल हो तो एस जोड़ दे, तो गलती हुई तो बउआ यहाँ प्रोनाउन से रिलेटेड है, तो प्रोनाउन वाला मैचिंग करना है कि वो ऑब्जेक्टिव केस, तो उसका प्लुरल नंबर में वी आता है, वी का ऑब्जेक्टिव केस कौन होगा, अस होगा। इस तरह से माई का प्लुरल क्या होगा, तो आवर होगा। माइन का प्लुरल क्या होगा, आवर्स होगा। फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर भी और यहाँ वी प्लुरल, इसका तो कोई टेंशन नहीं क्योंकि सिंगुलर प्लुरल दोनों सेम है। ही का प्लुरल दे होता है, सी का प्लुरल भी दे, इट का भी प्लुरल दे, इन तीनों का प्लुरल दे, इन तीनों का प्लुरल देम, इन तीनों का प्लुरल दियर, इन दोनों का प्लुरल दियर्स। दो चीज़ सीखें, पहला पर्सन पकड़ना, दूसरा नंबर सिंगुलर प्लुरल, तीसरा केस है NC OC PA PP PC का रूप है PAPP। NC OC PA PP पकड़ना आप लोग रहेगा, ध्यान दीजिएगा। ये सारे NC होंगे, ये सारे OC होंगे, ये सारे PA होंगे, ये सारे PP होंगे। ये सबको आप लोग को याद कर लेना है। बताइए माइन कौन केस में है, माइन, जल्दी। हाँ लिख लीजिएगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा पीछे। माइन कौन बोले, पीसी तो है ही, लेकिन पीसी में कौन रूप है, पीए है या पीपी है। हाँ पीपी बोलिए। अच्छा मी कौन है, अच्छा ओसी, ठीक है। हिज कौन है, हिज हिज हिज, पीएपीपी दोनों हैं। तो चलिए फिर से लाइन कट गया है, आज इतना ही देंगे। थोड़ा सा लाइट का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ है। ओके बाय बाय, टाटा, सी यू, फिर कल